वेलकम टू विक्रम क्लासेस। सॉल्युबिलिटी को पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ में, यानी कि किसमें, सॉल्वेंट में, हर किसी चीज़ में हर कोई चीज़ नहीं डिसॉल्व हो सकती। जब हम किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कोई पर्टिकुलर सोल्यूट ऐड कर दें और वो उसके अंदर हो जाए मिक्स, तो तब हम ये चेक करते हैं कि वो कितना मिक्स हुआ है। तो एग्जांपल लेते हैं पानी का। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो पानी यानी कि H2O, वाटर, इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व करने में हेल्प करे। तो पानी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व करवा लेता है, तो इसलिए पानी को कहा जाता है सॉल्वेंट। और इसमें हम क्या चीज़ डिसॉल्व करवाएंगे, तो उसके लिए हमने ले लिया एक सॉल्ट। सॉल्ट पानी के अंदर ऐड हो जाएगा, और जब पानी के अंदर सॉल्ट ऐड हो जाता है तो ऐड होने वाली उस चीज़ को हम कहते हैं सॉल्यूट। और जब ये दोनों मिल जाएंगे, यानी कि जब ये नमक पानी में घुल जाएगा, तो इसको हम कह देंगे कि भाई हमारा सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। अब जो ये सॉल्यूशन तैयार हुआ है, ये पानी और नमक के मिलाने से हुआ है। अगर हम ये पता करें कि पानी में कितना नमक डिसॉल्व हुआ या कितना डिसॉल्व मैक्सिमम हो सकता है, तो उस मैक्सिमम लिमिट को कहते हैं सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी की सीधी सी डेफिनेशन बन जाएगी 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना ग्राम सोल्यूट ऐड हो जाएगा एट ए पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। अगर तुम गर्म कर दोगे चीज़ों को तो उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर तुम कूल करोगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी घट जाती है। अब सभी को हम एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले अपना केस मान के चलते हैं कि हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, सोल्यूबिलिटी की फर्स्ट टाइप, और जो कि है सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए हम यहाँ पर 3 फैक्टर कंसिडर करेंगे। पहला फैक्टर होएगा नेचर। हर सब्सटेंस का अपना अपना नेचर है कि वो वहाँ पर डिसॉल्व होना चाहता है या नहीं चाहता। दूसरा है उसका वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, और भाई तीसरा है प्रेशर कितना है। ये 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो सॉलिड या वो पर्टिकुलर लिक्विड पानी या किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। होगा तो कितना ज़्यादा होगा और कितना कम होगा। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे नेचर की। जैसे पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर, मतलब जो चीज़ जैसी होती है अपने जैसी में ही वो डिसॉल्व होना चाहती है। अगर हम बात करते हैं सॉल्ट की, किसी भी सॉल्ट की, तो सॉल्ट के अंदर होते हैं आयन, और पानी इस आयन वाली चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेगा, क्योंकि पानी भी खुद अपने अंदर आयन्स क्रिएट करता है। तो इन दोनों के अपोजिट आयन एक दूसरे को होल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सोल्यूबिलिटी हो जाएगी ज़्यादा। वहीं अगर हम पानी के अंदर डीजल, पेट्रोल, ऐसी चीज़ों को डिसॉल्व कराने की कोशिश करें तो वो चीज़ें पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, और डीजल या पेट्रोल इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, केरोसिन, ये नॉन पोलर सोल्यूट्स होते हैं। तो नॉन पोलर चीज़ पोलर के अंदर नहीं जाएगी। कभी आपने नोट किया हो, आपके कपड़ों पे अगर कोई तेल गिर जाता है तो उसको साफ करने के लिए डीजल, पेट्रोल ही यूज़ करते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग में भी वो लोग इस तरह के ही सॉल्वेंट लेते हैं, ताकि ऐसी ऐसी चीज़ों को जो साबुन से साफ नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ों को हटाया जा सके। तो ये था हमारा पहला टॉपिक नेचर का। दूसरा टॉपिक होता है टेम्परेचर। एग्जाम्पल है मिल्क का। आपके पास एक मिल्क है जो कि आप सब पीते हो। मिल्क के अंदर मिल्क अगर कूल होगा तो उसके अंदर आपने देखा है कि उसके अंदर जो चीनी है, शुगर, कम डिसॉल्व होगी। और अगर है मिल्क गर्म तो उसके अंदर आप ज़्यादा चीनी डिसॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कम टेम्परेचर कम सोल्यूबिलिटी, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हीट एंड ज़्यादा सोल्यूबिलिटी। तो कह सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दोनों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ ही साथ सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी। तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब देखते हैं प्रेशर को। अगर हम बढ़ाते हैं प्रेशर इसी कंटेनर में, मान लीजिए हमने यहाँ पर लगा दिया एक कंप्रेसर। ये कंप्रेसर लगातार नीचे की तरफ पुश होगा
और यहाँ पर जो चीनी या नमक पानी के अंदर पड़ा हुआ है उस पानी के ऊपर प्रेशर डालेगा। हमें पता है कि सॉलिड और जो लिक्विड होते हैं वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, क्योंकि उनमें एक हद के बाद जब पार्टिकल पास आते हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। सो लिक्विड एंड सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इसलिए उन पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं भाई सेकंड टाइप की तरफ, सॉल्युबिलिटी। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर पे गैसेस की। गैसेस की सॉल्युबिलिटी के लिए भी अगेन सेम 3 पैरामीटर्स होंगे। पहले पैरामीटर में नेचर है, दूसरे में टेम्परेचर एंड तीसरे में प्रेशर। गैस का भी ऐसे ही है भाई, अलग अलग टाइप की जो गैस है वो अलग अलग सॉल्युबिलिटी रखती है, पानी के अंदर डिसॉल्व होना चाहती है, नहीं होना चाहती। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो गैसेस इजीली लिक्विफाइबल हैं, आसानी से चाहती हैं कि वो लिक्विड बन जाए, तो ऐसी गैसेस पानी के अंदर ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। ये हुआ गैसेस का नेचर। अब टेम्परेचर के लिए लेते हैं एक एग्जांपल। आप अगर पानी को गर्म करो, पानी को गर्म करने पर आपने देखा होगा पानी के अंदर आ जाते हैं बबल्स। वो पानी के बबल्स क्या हैं? वो गैस है। इसका मतलब जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर से उसकी गैस निकल के भागती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। गैस अगर यहाँ से निकल के जा रही है तो इसका मतलब सोल्यूबिलिटी कम हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि जब गैसेस सोल्यूबल होती हैं पानी में, अगर हम उनको कर दे गर्म तो उनकी सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। तो चीज़ें अपोजिट हैं, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो जब इस तरह का सिनेरियो आता है कि एक चीज़ बढ़े और दूसरी घटे, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ आवर थर्ड फैक्टर प्रेशर। प्रेशर के लिए भी बनाते हैं एक अलग से कंटेनर। ये हमारा लिक्विड है और इस लिक्विड के ऊपर ये लगाया हमने कंप्रेसर। इस कंप्रेसर के नीचे यहाँ पर अवेलेबल है हमारी गैस के मॉलिक्यूल्स। तो ये जो डॉटेड फॉर्म में भी मैं बना रहा हूँ, दीज आर गैसियस मॉलिक्यूल्स। ऊपर से लगाना है प्रेशर, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो इस गैस के पास कोई और ऑप्शन नहीं है भागने का। तो ये सारी गैस को मजबूरी में नीचे आना पड़ेगा इन सॉल्वेंट, और ये सारी गैस उस सॉल्वेंट के अंदर हो जाएगी डिसॉल्व। सॉल्वेंट हमारा यहाँ पर पानी है, पानी के अंदर ये गैस डिसॉल्व हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब जब प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर को कम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो solubility is directly proportional to pressure and it was inversely proportional to temperature। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम लिखते हैं 1/t करके, यानी कि 1 something आ जाएगा, और जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम डायरेक्टली लिखते हैं उसके सामने। तो ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टॉपिक में कुछ भी डाउट बचा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए एंड ज्वाइन द कम्युनिटी टू आस्क योर क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।